Hello everyone, this is Anjali and in today's session we will have a discussion about the universe. So lastly हमने ये डिस्कस किया था about the macrocosm and the microcosm. So macro means the large, cosm means the universe, the large universe जिसमें microcosm is exist. तो हमने ये क्वेश्चन किया था कि जो भी ये प्रैक्टिकल लाइफ के ह्यूमन स्ट्रक्चर और ह्यूमन लाइफ में जो भी प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ है वो कहाँ एग्जिस्ट करती है. तो आई मेड 3 स्लाइड्स जिसके थ्रू आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल. सो द यूनिवर्स हैज़ 2 मेनली components, mainly distributed among 2. First is the macro and second is the micro, and how we are relate to the universe, how we are identical with the universe. So the universe has mainly 3 components: the dark energy, the dark matter and the visible matter. The dark energy is 68%, the dark matter is 27% and the visible matter is only 5%. So जो visible matter है उसमें ही हम लोग आते हैं. Whatever we can see, we can feel, whatever the radiation, the electromagnetic, the magnetic field, the cosmic rays and so on, the dust particles, stars, moon, other celestial bodies, whatever it is, whatever we can see around ourselves which is exist in the visible matter. Visible means जो हमें दिख रहा है, and the matter which has mass and space. So universe जो हमारा dark energy है which is the 68%, ये हमारा empty space है. I am showing you the slides. सी हमें ये पता है दैट यूनिवर्स जो हमें दिख रही हैं चीज़ें, गैलेक्सी, स्टार, मून, सन, अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, ये हम जानते हैं. बट यूनिवर्स बियॉन्ड आवर माइंड, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन इज़ देयर, बिकॉज यूनिवर्स इज़ वास्ट. तो यूनिवर्स के कंपोनेंट्स में जो 3 टाइप्स मैंने बताए हैं, दैट इज़ द डार्क एनर्जी, विजिबल मैटर एंड द डार्क मैटर. सो सबसे जो ज़्यादा प्रोपोर्शन में है दैट इज़ द डार्क एनर्जी विच इज़ द मिस्टीरियस void or a space you can say. ये इतना mysterious है that we cannot find till now what is it. So dark energy में हमारा repulsive force work करता है like and a negative pressure. Why? Because repulsive force क्या करेगा, repel करेगा, मतलब दूर भागेगा. So just because of this दूर भागना and repulsive force, जो हमारा यूनिवर्स है वो कीप एक्सपैंडिंग इन नेचर, वो एक्सपैंड ही हो रहा है एट एन एक्सेलरेटिंग रेट, मीन्स एट अ फास्टर रेट. आज स्पीड कुछ और है तो कल कुछ और होगी, दैट इज़ दी थिंग. सो द डार्क एनर्जी हमारा यही है विच इज़ दी वॉइड, जहाँ पे रिपल्सिव फोर्स वर्क कर रहा है, एंड नेगेटिव प्रेशर वी कैन से, बिकॉज प्रेशर का मतलब क्या है, हम किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं, प्रेशर. बट डार्क एनर्जी में वो रिपेल हो रहा है, नेगेटिव प्रेशर मतलब एक दूसरे से दूर भाग रहा है. तो कोई भी चीज़ अगर दूर भाग रही है मीन्स वो एक्सपैंड हो रही है, मतलब बढ़ रही है, स्पेस और भी ज़्यादा लार्ज हो रहा है. विजिबल मैटर जो 5% है, जो सिर्फ हम देख रहे हैं, जिसमें हमारे एटॉमिक पार्टिकल्स आ रहे हैं, दैट इज़ द एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसमें अदर रेज हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज़ देयर, विजिबल, यूवी, कॉस्मिक रेज, इंफ्रारेड रेज एंड सो इसमें हम भी आते हैं क्योंकि वी ऑल आर मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी. सो द ह्यूमन नेचर जो कि हमारा एक एम्पेरिकल रियलिटी है, मीन्स एक लाइक किसी ने एक्सपेरिमेंटली नहीं किया है, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. So it was a coincidence to have this species on this earth which is a very unique in nature, have a mind, have a brain to analyze the things very logically. So we have physical body, जिस material world में हमारा physical body है, जो कि ये खुद में ही एक manifestation है of this universe, विच इज़ द नॉन डुअल. बट हम चीज़ों को डुअल मानते हैं क्योंकि हम इल्यूजन में हैं, हम यूनिवर्स से सेपरेट किस बेस पे हैं, विच इज़ कॉल्ड अ माया और यू कैन से इल्यूजन, जो हमें सेपरेट कर रहा है. बट ऐसा नहीं है, वी आर इट्स सेल्फ द यूनिवर्स एज अ परम ब्रह्मांड विच इज़ द प्योर कॉन्शियसनेस वेयर नथिंगनेस इज एग्जिस्ट. सो ह्यूमन के पास एक अपना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जैसे कि यूनिवर्स के पास अपना एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ह्यूमन बॉडी माइंड स्ट्रक्चर, राइट. सो इसका रियल प्रैक्टिकल पर्पस क्या है?
बट दिस इज़ नॉट एन अल्टीमेट रियलिटी, जो कि हम रियलिटी मान के बैठे हैं, बट दिस इज़ नॉट एब्सोल्यूट ट्रुथ. दिस इज़ जस्ट फॉर रियल, दिस इज़ जस्ट फॉर रियल पर्पसेस. नेक्स्ट हमारा आता है डार्क मैटर. सो द नेक्स्ट इज डार्क मैटर विच इज़ 27%. सो डार्क मैटर क्या है? सी, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर में यही डिफरेंस है कि डार्क एनर्जी में रिपल्सिव फोर्स है जो कि यूनिवर्स को एक्सपेंशन में वर्क कर रहा है, हेल्प कर रहा है. डार्क मैटर यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल है जो कि चीज़ों को बाइंड अप करके रखता है. जैसे कि हमें जो स्टार्स दिख रहे हैं, हमें जो भी वट एवर द गैलेक्सीज आर देयर, बस ये इंटरेक्ट नहीं होगा विद द लाइट सोर्स, बट इसका ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये चीज़ों को बाइंड करके रखता है, अदरवाइज द यूनिवर्स विल कोलैप्स. एंड इसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट विजिबल मैटर में इट इज़ विजिबल बाय बिकॉज वट एवर यू कैन सी इन द स्काई एट नाइट, लाइक देर इज़ एन एस्टेरॉइड, देर इज़ अ स्टार्स, देर इज़ अ सन, देर इज़ अ मून. सो ये एक जगह पर लोकेटेड है, राइट? ऐसा नहीं है कि आज सन कहीं और से राइज हो रहा है तो कल को कहीं और से राइज होगा, ऐसा नहीं है. सो इट हैज़ सम फिक्स्ड लोकेशन. सो इसका ग्रेविटेशनल पुल which has the effect on a visible matter. So that's why this is the dark matter. And because many processes are held on daily basis in the space, in the universe, many galaxies, many billions of galaxies are there. So कुछ ना कुछ प्रोसेसेस आपके स्पेस में हो रहे हैं, तो उनको साथ रखने का एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में इट इज़ द वर्क ऑफ डार्क मैटर. सो आज के लिए इतना ही, एंड वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर, एंड थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.